अहम खबर दिखा दूं, दिल्ली के सरोजनी नगर की भीड़ देखकर नाराज हाई कोर्ट अतिक्रमण रोकने का या कलेक्शन का ड्राइव चला रहे हैं, यह टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की बेहद सख्त लहजे में चेतावनी आई है कि एक भी जान गई तो पुलिस या एनडीएमसी का ऑफिसर ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। जिस तरीके से वहां एनक्रोचमेंट हो रहा है, फुटपाथ के बाहर तक निकलकर दुकानें लग रही हैं और जिस तरीके से लोग वहां जा रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है, देख लीजिए आप सरोजनी नगर का हाल ये भीड़ एक दूसरे पर चढ़कर सामान लेने के लिए आमादा है और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। अगर ये लोग अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लेने के लिए तैयार हैं तो इनको कोई चेतावनी देने वाला भी नहीं है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल। देखिए दिनेश जी, आप देख रहे हैं कि नीदरलैंड्स में और यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अब जैसे मनिंदर जी कह रहे हैं कि शायद 2 लाख केस होंगे, लेकिन इस तरह से अगर भीड़ उमड़ेगी तो शायद जैसे पॉल साहब ने कहा, डॉक्टर पॉल ने कहा कि 13 लाख केस भी प्रतिदिन हो सकते हैं। और उसके हिसाब से मैंने एक ट्वीट भी किया कि अगर 5% लोगों को भर्ती होने की जरूरत पड़े तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में कितने लोगों को बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। शायद वो थोड़े दिन के लिए पड़े, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो, लेकिन हेल्थ केयर पे कितना दबाव पड़ेगा, सिस्टम पर दबाव पड़ेगा और हम कितने सक्षम है सर, वो तो हमने पहले देखा ही है। और कितने तैयार हो गए होंगे अभी वो भी मालूम है, कहां कहां पर लग गए हैं ऑक्सीजन के प्लांट्स, कहां कहां पर हमने जो वादे किए थे दूसरी लहर के दौरान वो निभाए हैं, वो अभी सामने आएगा। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, अभी आप जब बीच में संपर्क आपसे टूटा था, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट, ये बड़े आपत्ति की बात है कि कोर्ट इसमें किसी ने शिकायत की होती तो बात अलग है, यहाँ पर कोर्ट खुद सुओ मोटो ले रहा है, ये तो बड़ी आपत्ति की बात है। और दूसरे कई लोगों को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक मोमेंटम बना हुआ है, लिहाजा उस मोमेंटम को रोकने के लिए इस तरह की बातें हुई हो सकती हैं। कई लोग सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट का हवाला भी दे रहे हैं, आपकी टिप्पणी। जो दिल्ली के एसी के कमरों में बैठे हैं उनको बहुत सारे लोगों का मोमेंटम बनता हुआ दिखता है। 2014 में भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था, 2017 में भी आया था, 19 में भी आया था और अभी देखिए 22 में भी आ रहा है। तो उसकी हम चिंता नहीं करते। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत सारे मोमेंटम नजर आते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट है, उनको अधिकार है, उन्होंने अगर कोई टिप्पणी की है उसका स्वागत है, हम उसको लेकर सतर्क हैं और अगर इसको लेकर कोई निर्णय होता है हम उसका स्वागत करेंगे। जहां तक बात इसको लेकर है कि हाँ, इसको लेकर एक चिंता है, हर किसी की चिंता है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि भारत की स्थिति, अभी बहुत सारे लोग उसको लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया के बाकी देशों को देखिए और भारत को देखिए। आपकी इस बात पर फौरन ही धर्मवीर जी बीएसपी की तरफ से एक टिप्पणी करना चाहते हैं और रागिनी जी, मेरे पास 20-20 सेकंड है दोनों के लिए। धर्मवीर जी पहले आप। अपने दायित्व को पूरा नहीं करेगी तो कोर्ट को तो के आना पड़ेगा बीच में। और ये शलभमणि भाई जब वहां कुत्ते लाशें खा रहे थे प्रयागराज में तब चिंतित नहीं हुए तो अब क्या चिंतित होंगे। ये तो दबादब रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी। रात का कर्फ्यू लगाना ठीक है, कोई उचित वो नहीं है इसका। 20 सेकंड पूरे सर, मेरे पास वक्त नहीं है। रागिनी जी रैली कर रहे हैं और रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं। ओके धर्मवीर जी, आपकी बातें नोट कर ली गई, प्लीज रागिनी जी। देखिए, राजनीतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने हमेशा से निभाई है, चाहे वो फरवरी में ही चेतावनी देने की बात हो या मई में चिट्ठी लिखकर ये कहने की बात हो कि म्यूटेशंस को ट्रैक करिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करिए और ट्रांसपेरेंट फाइंडिंग्स देश के सामने रखिए। लेकिन ये कोई सुझाव नहीं मानते, ये कोई राय नहीं मानते। 10 सेकंड मैं शलभमणि जी को भी देना चाहूंगा। 10 सेकंड सर, सिर्फ 10 सेकंड। रागिनी जी प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। 10 सेकंड शलम जी। देखिए, विपक्ष का रवैया कितना सकारात्मक रहा है पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, हमारी वैक्सीन का मजाक उड़ाया, यहाँ तक लोगों से अपील की कि वैक्सीन सर रैली रोकेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए आप। तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर में भारत में क्या होगा दुनिया को देखिए। अरे रैली रुकेगी नहीं रुकेगी, रैली चलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कोविड को लेकर, दुनिया को देखिए। जो बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।